बाप हो इब्राहिम जैसा तो बेटा इस्माइल होता है। यही इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हुक्म हुआ, अपनी बीबी को लिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया। लेकिन बात यह है कि बाप के हुक्म पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमारी औलादें अपने वालिदैन की सुनती नहीं। उन्होंने हुक्म दिया, हुक्म हुआ, उनको बीबी हाजरा को लिया, अपने बेटे इस्माइल को लिया, लेके चले, छोड़ के जहाँ आज खाने काबा है वहाँ छोड़ के चले। जब छोड़ के चले तो हजरत हाजरा ने कहा था किसके लिए छोड़ के जा रहे हो, यहाँ कौन है, कौन हमें देखेगा, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा सवाल हुआ, फिर कुछ नहीं बोले। तीसरी मर्तबा में जब सवाल हुआ तो कहा अल्लाह ने का हुक्म है इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ के चले आए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत हाजरा ने कहा था पाकीज़ा औरत, उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाइए, हमारा निगहबान अल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा बाप, बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा लाजवाब औलाद। आज हमारी औलाद, बाप भी अय्यार, बेटा भी अय्यार। मैं एक वाकया बताता हूँ, बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक जमाना गुजरा, फरिश्ते आए और आकर उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार आलम, हम जो है इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बकरियों को चरा रहे हैं। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और आने के बाद में झाड़ी के पीछे बैठ गया। वहां से उसने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्होंने उसे तलाश किया। वो जब निकल के बाहर आया तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया तू अल्लाह का नाम बहुत प्यारा लेता है, तेरे मुंह से अल्लाह का नाम बहुत अच्छा लगता है, एक मर्तबा और परवरदिगार आलम का नाम सुना दे। जरा मुझे बताइए, इतना लाजवाब आदमी, अल्लाह का खलील, ये अल्लाह का खलील, अल्लाह का नाम सुने बार बार तवज्जो करे, बार बार उनका दिल चाहता है कि एक मर्तबा और रब का नाम सुन लूं। लेकिन एक हमारी जिंदगी है, हम सुबह में भी अजान सुनते हैं, ज़ुहर में भी अजान सुनते हैं, असर में भी अजान सुनते हैं, मगरिब में भी अजान सुनते हैं। लेकिन जो अपने काम में लगा है वो अपने काम में लगा है। काम करने वाला अपना काम कर रहा है, अजान पे उसका गौर नहीं। काम करने वाला अपने काम में लगा है, अजान का उसने जवाब नहीं दिया। बातें करने वाले बातें कर रहे हैं, खेलने वाले खेल में लगे हैं, खाने वाले खाने में लगे हैं। ना तो काम करने वाले अपने हाथ को रोकते हैं, ना गाड़ी चलाने वाले अपनी गाड़ी को रोकते हैं। अपनी जिंदगियों को वो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अजान को सुनाता था लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। अजान को सुन तो रहे हैं सुबह में लेकिन सो रहे हैं। अजान को सुन तो रहे हैं दोपहर में लेकिन अपने काम में लगे हैं। अजान को सुन तो रहे हैं असर में लेकिन अपने काम में लगे हुए हैं। अजान तो सुन रहे हैं मगरिब में लेकिन अपनी दुकान पे लगे हुए हैं। अजान तो सुन रहे हैं शाम में लेकिन जवाब नहीं देते। मैं आगे बढ़ के आपको सुनाता हूँ। जब हमारे यहाँ इंतकाल होता है, कब्र के सरहाने एक आदमी खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद में उसने बाहर से अजान देना शुरू की। यहाँ कब्र के अंदर अजान, कब्र के बाहर जब अजान देने वाले ने अजान दी, मैंने किताबों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, हमने किताबें जवाब देती हैं। जब कब्र के सरहाने खड़े होने वाला एक आदमी कब्र के सरहाने खड़े होकर अजान देता है तो कब्र के अंदर मुर्दा उठ के बैठ जाता है। हजरत उमर फारूक आजम ने मुस्तफ़ा की कॉन्फ्रेंस में, सरकार के जलसे में, सरकार की मजलिस में मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत साक़ ये हौज़े कौसर मेरे और तेरे नबी से सवाल किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा ये तो बताइए जैसा जहन मेरा दुनिया में काम करता है क्या वैसा ही मेरा जहन कब्र में भी काम करेगा? क्या जैसा दिमाग मेरा दुनिया में काम करता है क्या वैसा ही मरने के बाद कब्र में काम करेगा? मुस्तफ़ा ने फरमाया हाँ। क्या उमर, जैसा तुम्हारा जहन दुनिया पे काम करता है वैसा ही मरने के बाद कब्र में भी काम करेगा। जैसा दिमाग तुम्हारा दुनिया में काम करता है वैसा ही कब्र में भी काम करेगा। हजरत उमर ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अगर बात यह है तो फिर देख लेंगे। मेरा मतलब यह है कहने का कि जैसा दिमाग आदमी का दुनिया में काम करता है वैसा ही कब्र में काम करता है। अब अगर आदमी की आदत है सुबह की अजान सुन के उसका जवाब देने की, आदमी की आदत है जोहर में उसका अजान सुन के उसका जवाब देने की, आदमी की आदत है अगर असर में अजान सुने, मगरिब में सुने, इशा में सुने और सुनने के बाद उसका जवाब देने की उसकी आदत है। क्योंकि जो जो काम करने की उसकी आदत होती है, यानी
नात पढ़ने वाले की अगर आदत नात पढ़ने में है तो वो नात पढ़ता है, तकरीर करने वाला तकरीर करता है। जिसकी आदत है गाना गाने की तो उसकी आदत है गाना गाने की। लेकिन अगर किसी ने अपनी आदत बनाई अजान का जवाब देने की, इधर कब्र के बाहर में अब उसका इंतकाल हो गया और उसकी आदत थी कि जब अजान सुनता था तो अजान का जवाब देता था, दुनिया के काम को एक साइड में रखता था और अजान का जवाब देता था। अब इधर यहाँ कब्र के बाहर, इसकी कब्र के बाहर में अजान दी जा रही है, ये कब्र के अंदर उठ के बैठ गया, कब्र के अंदर इसने अजान का जवाब दिया। उधर कब्र के बाहर उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर कब्र के अंदर इसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर कब्र के बाहर उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तीसरा सवाल जो फरिश्ते करेंगे, मा कुन्तु तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इन मर्द के बारे में, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था। ये सवाल को अपने जहन में रखिए और वहां अजान देने वाला बाहर से कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कब्र में कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अगर इसी इसना में कब्र के अंदर फरिश्ते सवाल जवाब करने वाले दाखिल हो गए, उन्होंने देखा कि ये तो पहले से ही मुस्तफा का नाम ले रहा है, तीसरे सवाल का जवाब दे रहा है, आपस में कहेंगे सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरे नबी का दीवाना